नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट नंबर 22, जिसके इंटरनली हम नीट 2023 के क्वेश्चन सीरीज़ को डिस्कस करेंगे। हमने नीट 2023 के फर्स्ट वाले पार्ट में कवर किया था 1 से 10 तक के क्वेश्चंस को। आज के इस वीडियो में हम 111 से लेकर के 120 तक के सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चंस है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, 2 स्टेटमेंट आपको दिया गया है। जैसे स्टेटमेंट फर्स्ट कहा जा रहा है, इंडार्ज एंड एक्सचार्ज आर द टर्म ऑफन यूज टू डिस्क्राइबिंग द पोजिशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम इन द प्लांट बॉडी। बिल्कुल गलत जवाब है ये, ठीक है। गलत जवाब कैसे है, तो इंडार्ज और एक्सचार्ज दोनों की बात की गई है, और किसके लिए, तो सेकेंडरी जाइलम के लिए नहीं। यहाँ पे फर्स्ट जाइलम के लिए इंडार्ज, सेकेंड के लिए एक्सचार्ज, तो यहाँ पे तो डायरेक्टली आपको बोला गया ओनली इज द सेकेंडरी जाइलम, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब भी इंडार्ज और एक्सचार्ज की बात की जाएगी तो वहाँ पे आपको सेकेंडरी ना आकर के प्राइमरी आएगा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है, एक्सचार्ज कंडीशन इज़ द मोस्ट कॉमन फीचर्स ऑफ द रूट सिस्टम। बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे, ठीक है। एक्सचार्ज जो होता है वो एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे मोस्टली कॉमन फीचर्स देखने को मिलते हैं रूट सिस्टम के, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ द इनकरेक्ट बट सेकेंड इज़ द करेक्ट, मतलब ट्रू, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें यहाँ पे, तो आपको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेट्रोस्पोरस। ये तो बिल्कुल एनसीईआरटी का ही लाइन है। एंड टेरिडोफाइट अमॉन्ग द फॉलोइंग। आपको टेरिडोफाइट और मतलब टेरिडोफाइट के जो हेट्रोस्पोरस होते हैं उसको आपको चूज़ करना है, ठीक है। तो जैसे सिलोटम दिया है, साल्विनिया, सिलोटम नहीं हो सकता ना, साल्विनिया तो हो सकता है। सिलोटम इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोस्पोरस, इसीलिए गलत हो गया। इक्विसिटम सही नहीं है, इक्विसिटम नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ साल्विनिया हो सकता है, लेकिन इक्विसिटम जो है वो हेट्रोस्पोरस नहीं है, वो होमो है, ठीक है। उसके बाद लाइकोपोडियम, दिस इज इनकरेक्ट। सेलाजिलेना एंड साल्विनिया, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके इंटरनली और भी बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे मार्सेलिया, एजोला, उसके बाद और भी बहुत सारे ऑप्शन जो कि आप यहाँ से देख के याद कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब भी हेट्रोस्पोरस की बात की जाएगी, साल्विनिया एंड सेलाजिनेला, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको क्या करना है कि यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करना है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शंस क्या होगा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ लिखा है डेटरी वोर परफॉर्म फ्रेगमेंटेशंस। क्या डेटरी वोर फ्रेगमेंटेशंस को परफॉर्म करते हैं? बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें डेड डिकेइंग प्लांट को लिया जाता है, और डेटरी वोर जो होता है वो डेड डिकेइंग प्लांट को ही खाते हैं। उसके बाद है द ह्यूमस इज़ द फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग द मिनरलाइजेशन प्रोसेस। बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। मिनरलाइजेशन प्रोसेस के माध्यम से ही ह्यूमस आता है किसी भी मिट्टी के इंटरनली। अगेन वाटर soluble inorganic nutrient go down into the soil and get precipitated by the process of leaching। बिल्कुल सही जवाब है, लीचिंग प्रोसेस के माध्यम से ही क्या होता है कि जो भी वाटर soluble inorganic nutrient है वो सॉइल के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, और फिर वहाँ पे लीचिंग का प्रोसेस पूरा होता है। उसके बाद यहाँ पे है द डेट्राइटस फूड चैन बिगिंस विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म। नहीं, ये डेड, डेट्राइटस कहने का मतलब ये कि वो डेड डिकेइंग प्लांट को खाएंगे, ना कि लिविंग चीज़ों को, इसलिए गलत हो गया। दूसरा है अर्थवार्म ब्रेक डाउन डेट्राइटस। अब अर्थवार्म डेट्राइटस को क्या वो ब्रेक करते हैं? अब ब्रेक करते हैं तो स्मॉलर पार्टिकल्स में करेंगे, बिल्कुल यहाँ तक सही है। उसके बाद बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड कैटाबोलिज्म। दिस इज नॉट कैटाबोलिज्म, नहीं, ये फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। फ्रेगमेंटेशंस को हमने यहाँ पे भी देखा है, डेट्रीवोर। डेट्रीवोर क्या होता है? ये एक प्रकार का डेट्राइटस होते हैं, ठीक है, जो कि ब्रेक डाउन होते हैं फ्रॉम द अर्थवॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर्स ए बी सी एंड ई इज़ द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। ए बी सी ओनली दिया है, लेकिन ई भी यहाँ पे सॉरी ई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कैटाबोलिज्म है ना, फ्रेगमेंटेशन होना चाहिए था, तो ए बी सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें यहाँ पे, तो ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। एक्साइल प्लासेंटेशन, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, एक्साइल प्लासेंटेशन इज ऑब्जर्व, ठीक है। तो एक्साइल प्लासेंटेशन चाइना रोज, पिटोनिया, लेमन, टोमेटो, इन सब चीज़ों में होता है, तो सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगेन फिर फैमिली फेबेसियाई, सोलेनेसियाई, लिलिएसियाई विद द रिस्पेक्ट ऑफ। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो फेबेसियाई होता है बट नॉट फाउंड इन द सोलेनेसिया एंड लिलिएसियाई, तो फेबेसियाई होगा लेकिन सोलेनेसिया और लिलिएसियाई नहीं होना चाहिए, तो डायडेल्फस और डाइथिकस आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है द रिएक्शन सेंटर इन द पी एस सेकेंड। अब पी एस सेकेंड के लिए पूछा गया है तो 680 नैनोमीटर, ठीक है। लेकिन अगर वही पी एस फर्स्ट के लिए पूछा जाता तो हम 700 नैनोमीटर कर लेते, जो कि आपको ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है।
उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चाइल्ड इथेनॉल प्रिसिपिटेट बट दिस इज नॉट अ पॉलीसेकेराइड, दिस इज डीएनए, ठीक है। नो दिस इज, हाँ दिस इज डीएनए, डीएनए इज द राइट आंसर, ठीक है। एक मिनट, इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चाइल्ड इथेनॉल प्रिसिपिटेट, दिस इज नॉट हिस्टोन, दिस इज नॉट आरएनए, दिस इज डीएनए एंड पॉलीसेकेराइड। यहाँ पे राइट आंसर पॉलीसेकेराइड होना चाहिए, डीएनए गलत ऑप्शन है, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एमोंग यूकैरियोट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस, तो जब भी रेप्लिकेशन की बात होगी एस फेज में होगी, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स अकर। सब रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स की बात आएगी तो पैकेटिनी हम ले लेंगे, जो कि म्यूसिस फर्स्ट का प्रोफेस फर्स्ट का पार्ट है, ठीक है, जिसमें क्रॉसिंग ओवर भी होता है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस और लास्ट क्वेश्चंस इस क्वेश्चन सीरीज का बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना पैकेटिनी वाला, ये नीट 2024 में भी आया है, नीट 2022 में भी आया हुआ है, नीट 2021 में भी आया हुआ है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी एटीपी, मतलब कितने एटीपी एंड हाउ मेनी NADPH2 आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल वन मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज ड्यूरिंग द कैल्विन साइकिल। अब कैल्विन साइकिल के लिए कितने एटीपी और NADPH2 का रिक्वायरमेंट होता है इन द कैल्विन साइकिल, ठीक है। तो वहाँ पे 18 एटीपी और 12 NADPH2 का क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है, जो कि आपको NCERT के लाइन में ही मिलेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए वो काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल हैं। हमने पार्ट 1 मतलब कि नीट 2023 के क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट नंबर जो 21 था उसमें भी हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था, काफ़ी अच्छे वे में उसको समझा था, ठीक है। और हमारा ये जो पार्ट 2 वाला वीडियो हुआ इसके इंटरनली भी हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, लाइक ये सब जितने क्वेश्चंस थे यहाँ पे, ये सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल और इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। सो अगले वीडियोस के इंटरनली हम अपना पार्ट नंबर 3 कवर करेंगे, जिसमें 120 से लेकर के 121 से लेकर के 130 तक के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियोस के इंटरनली, तब तक के लिए थैंक यू।